गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़कर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांसपोजोन्स। कल हमने बात की थी ट्रांसपोजोन्स इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोक्योर्स, एक ही बात है, चाहे बैक्टीरिया बोलो चाहे प्रोक्योर्स बोलो। तो ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के केस में कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स होते हैं? तो सबसे पहले हमने लिया था आईएस एलिमेंट। और आईएस एलिमेंट कौन, इसको हम क्या बोल लेते? इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट। इसको हम क्या बोल लेते? इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट। ये मैंने आपको कल बताया था आईएस एलिमेंट। तो आईएस एलिमेंट का मैंने क्या बताया था आपको? साइज कितना होता है इसका? जो साइज होता है वो कितना होता है? 1 to 2 किलो बेस इन साइज। और क्या होता है, ये जो आईएस एलिमेंट होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? ऑटोनोमस थे या नॉन ऑटोनोमस? ये नेचर में क्या थे? ऑटोनोमस थे। मींस डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और क्या थे? ये मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स कौन से हैं जो कॉमन प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वो कौन है? आईएस एलिमेंट। वो कौन है? आईएस एलिमेंट। तो मोस्ट कॉमन जो ट्रांसपोजोन्स है वो होता है कौन? इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स। कौन होते हैं वो? आईएस एलिमेंट्स। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं कि आईएस एलिमेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसमें क्या होता है? बीच में एक होता है प्रोटीन कोडिंग रीजन। अगर इसमें जो बीच में है क्या होता है? प्रोटीन कोडिंग रीजन्स क्या रहते हैं? इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पे क्या रहेगा? ये प्रोटीन कोडिंग, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। इंसर्शन सीक्वेंस आईएस एलिमेंट के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे बीच में रहेगा क्या? प्रोटीन कोडिंग रीजन्स। उसके साइड में यहां पे रहेगा आईआर, यहां पे रहेगा डीआर। अब डीआर का मतलब यहां पे क्या है? डायरेक्ट रिपीट। और आईआर का मतलब क्या है यहां पे? इन्वर्टेड रिपीट। इन्वर्टेड रिपीट। और यहां भी क्या रहेगा? आईआर। आईआर का मतलब क्या है? इन्वर्टेड रिपीट। और यहां पे क्या रहेगा? डीआर, मींस डायरेक्ट रिपीट। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी? आईएस एलिमेंट, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट की। तो इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट का जो साइज होता है वो 1 से 2 किलो बेस इनका क्या होता है? साइज होते हैं। नेचर में क्या होते हैं? ऑटोनोमस होते हैं। मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स है जो हमें मिलते हैं कौन? आईएस एलिमेंट। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो बीच में क्या रहता है? इसके प्रोटीन कोडिंग रीजन्स। और प्रोटीन कोडिंग रीजन के दोनों साइड, लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, क्या प्रेजेंट रहेगा? आईआर और डीआर। आईआर मींस क्या है? इन्वर्टेड रिपीट। डीआर मींस क्या है? डायरेक्ट रिपीट। तो प्रोटीन कोडिंग रीजन के दोनों साइड, चाहे लेफ्ट साइड बात करो चाहे आप राइट साइड बात करेंगे, तो वहां पे इन्वर्टेड रिपीट और डायरेक्ट रिपीट क्या रहेंगे? वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स है जो प्रोक्योर्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आईएस एलिमेंट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स। क्लियर आपको? अब सेकंड ट्रांसपोजोन्स लेते हैं बैक्टीरिया के केस में, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। क्या बोलेंगे उसको हम? कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। जो सेकंड ट्रांसपोजोन्स है जो बैक्टीरिया में मिलता है वो कौन सा होता है? कॉम्पोजाइट। सेकंड जो होगा वो होगा कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। ये कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स भी कहां प्रेजेंट होगा? बैक्टीरिया में। प्रेजेंट इन या फाउंड इन बैक्टीरिया, या आप बोल सकते हैं प्रोक्योर्स में। तो जो कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स है ये भी क्या होता है? ये सेकंड ट्रांसपोजोन्स से जो बैक्टीरिया के केस में मिलता है, कौन सा? कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। और ये प्रेजेंट रहता है कहां पे? इन बैक्टीरिया में। कहां प्रेजेंट रहेगा? फाउंड इन बैक्टीरिया में। और ये लॉन्गर होता है। ये जो कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स है ये लॉन्गर होगा, दे आर लॉन्गर, स्ट्रक्चर में लॉन्गर होगा देन आईएस एलिमेंट। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था आईएस एलिमेंट, इससे क्या होगा? ये लॉन्गर होगा। तो जो कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स होता है वो क्या होता है? लॉन्गर होगा। किससे? आईएस एलिमेंट से क्या होगा? वो लॉन्गर होगा। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो आईएस एलिमेंट से क्या होगा? लॉन्गर होगा। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसका जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट रहेंगे? आईएस एलिमेंट।
ये इसका जो प्रोटीन कोडिंग रीजन होगा, इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट रहेंगे, आईएस एलिमेंट। हमने जब आईएस एलिमेंट की बात की थी तब वहां क्या था, प्रोटीन कोडिंग रीजन था, उसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट थे, आईआर और डीआर, मींस इन्वर्टेड रिपीट और डायरेक्ट रिपीट क्या थे, प्रेजेंट थे। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट रहेंगे, टू आईएस एलिमेंट इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट surround a central block of protein coding gene। तो इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट रहेंगे, आईएस एलिमेंट। तो जो कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स है वो भी कहां प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में मिलता है वो भी, क्योंकि हम इन केस ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोजोन्स किस में मिल रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में मिल रहे हैं। तो और इसका जो साइज होता है वो आईएस एलिमेंट से क्या होता है, लार्जर होता है, मींस लॉन्गर होता है। और इसका जब स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो उसमें टू आईएस एलिमेंट प्रेजेंट होंगे कहां, प्रोटीन कोडिंग रीजन। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, यहां पे प्रोटीन कोडिंग रीजन है, ये क्या है, प्रोटीन कोडिंग रीजन है। अब यहां पे भी क्या है, आईएस एलिमेंट है, और यहां पे भी क्या है, आईएस एलिमेंट है। तो ये भी आईएस एलिमेंट है, यहां पे भी क्या है, आईएस एलिमेंट है। तो मैंने क्या लिखा कि टू आईएस एलिमेंट सराउंड ए सेंट्रल ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन, मींस ये क्या है, प्रोटीन कोडिंग रीजन है, इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, आईएस एलिमेंट। लेफ्ट साइड भी आईएस एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट साइड भी क्या है, आईएस एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला कि प्रोटीन कोडिंग रीजन के अलावा वहां पे दो आईएस एलिमेंट क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, किसमें, कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स में। तो क्लियर है आपको कि कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स का ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स का एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, TN9, TN10 और TN5, ये कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स के क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। TN9, TN10, TN5 ये क्या है, कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स के क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। TN9, TN10 ये N है, TN10, TN5। तो ट्रांसपोजोन्स की अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया, तो दो टाइप के ट्रांसपोजोन्स बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट है आईएस एलिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट। और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 1 से 2 किलो बेस पेयर का क्या होता है, इसका साइज होता है। और उसका जो नेचर होता है इस एलिमेंट का वो क्या होता है, ऑटोनोमस नेचर होता है। मींस जब डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होता है तो उसको किसी भी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। और नॉन ऑटोनोमस में क्या होगा कि डीएनए को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज होने के लिए क्या चाहिए होगा, किसी मीडिएटर्स की क्या होगी, उसको रिक्वायरमेंट होगी, या किसी प्रोटीन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो आईएस एलिमेंट को मूव करने के लिए किसी भी प्रोटीन की क्या मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो क्या होते हैं, नेचर में ऑटोनोमस होते हैं। और अगर हम उसकी बात करते हैं कि जो आईएस एलिमेंट होता है वो मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स होता है, क्या होगा, मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स होता है, जो कहां मिलता है, बैक्टीरिया में। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट, मींस आईएस एलिमेंट क्या है, मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स है। और इसके स्ट्रक्चर की हमने बात की थी तो वहां पे क्या था, प्रोटीन कोडिंग रीजन थे, और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड क्या प्रेजेंट थे, आईआर रिपीट भी प्रेजेंट था, और वहां पे डीआर रिपीट, मींस इन्वर्टेड रिपीट और डायरेक्ट रिपीट क्या थे, वहां पे प्रेजेंट थे। और सेकंड आता है कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स, वो भी कहां मिलता है, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में मिलता है। और इसका जो साइज होता है वो भी क्या होता है, लॉन्गर होता है, किसकी तुलना में, आईएस एलिमेंट से क्या होता है, इसका साइज लॉन्गर होता है। और इसके पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, टू आईएस एलिमेंट क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटीन कोडिंग रीजन के दोनों साइड क्या प्रेजेंट रहेंगे, दो आईएस एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, किसमें, कंपोजिट ट्रांसपोजिशंस में। और इसमें जो एग्जांपल है ये आपको ध्यान में रखने हैं, TN9 है, TN10 है और TN5 है, TN9, TN10 और TN5। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, कि यूकैरियोट्स में कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स मिलते हैं। अब ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में हमने बात की, अब ट्रांसपोजोन्स की हम बात करेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसपोजोन्स है उसमें एएस और डीएस एलिमेंट मिलते हैं। हमें क्या मिलेगा, हमें एएस और डीएस एलिमेंट्स। तो हमने इतनी देर बात की ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अब बात करेंगे ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, कि यूकैरियोट्स के केस में कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट होते हैं।
तो सबसे पहला यहां पे आता है एसिडियस एलिमेंट, एसिडियस एलिमेंट। और इसका जो एग्जांपल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो एसिडियस एलिमेंट है ये कहां मिलता है? मेज में, मक्के में मिलता है। कौन? एसिडियस एलिमेंट। तो हम ट्रांसपोजोन्स की बात करें इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, हमने प्रोकैरियोट्स में बात की, तो प्रोकैरियोट्स में अगर आपको पूछे कि कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट होते हैं तो आप क्या बोलोगे कि वहां पे कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट रहेगा और वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? आईएस एलिमेंट्स। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो सबसे पहला कौन सा है एग्जांपल? एसिडियस एलिमेंट, एसिडियस एलिमेंट्स। और ये क्या होते हैं? दे आर कंट्रोलिंग एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग एलिमेंट बोलते हैं। दे आर कंट्रोलिंग एलिमेंट। जो एसिडियस है वो क्या है? ये कंट्रोलिंग एलिमेंट है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? बारबारा मैक्लिंटोक ने। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एसिडियस एलिमेंट है वो कहां प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि वो कहां प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन मेज, मक्के में। कहां प्रेजेंट होगा वो? प्रेजेंट इन मेज। कहां प्रेजेंट होगा एसिडियस एलिमेंट? मेज में प्रेजेंट होता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको ये पूछा जाए कि एसिडियस एलिमेंट कहां प्रेजेंट होगा, तो आप क्या बोलोगे कि वो मेज में प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एसिडियस एलिमेंट जो है ट्रांसपोजोन्स, वो किसके केस में मिलेगा? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। किसके केस में मिलेगा? यूकैरियोट्स के केस में मिलेगा। कौन? एसिडियस एलिमेंट। और प्रेजेंट कहां पे होगा वो? मेज में। कि कहां पे? मेज में, मक्के में। और इसका जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? बारबारा मैक्लिंटोक ने। किसने किया था? बारबारा मैक्लिंटोक ने। और ये पूछा भी जाता है कि एसिडियस एलिमेंट को किसने डिस्कवर किया, तो आप क्या बोलोगे? बारबारा मैक्लिंटोक। आपको ये ध्यान में रखना है। और वो कहां पे मिलता है? तो मेज में मिलता है। ये भी ध्यान में रखना। और वो क्या होते हैं? एसिडियस एलिमेंट। दीज आर कंट्रोलिंग एलिमेंट। इसको हम डिटेल में आगे फर्दर पढ़ेंगे। थैंक यू।